नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के कैसे अंग्रेजी को बहुत ही जल्दी से और आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं आप देखेंगे। दोस्तों नए नए वर्ड्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं 1137वें दिन के क्लास को। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों वर्ड्स पे फोकस कीजिए। अगर आपको नहीं पढ़ने आता या आप जानते हैं कि भाई हिंदी तो आपको अच्छी तरह से आता है लेकिन वर्ड मीनिंग जो कि डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि जोखिम का एक नया मतलब कि वैसे तो पुराना वर्ड है डेंजर, तो यहाँ जोखिम भरा या संकटपूर्ण वर्ड है। इसके लिए हजार्डस जो कि एक नया वर्ड है। बहुत लोग कम जानते होंगे हजार्डस। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये हमारा है मेंडेसियस। जी हाँ, मेंडेसियस का अर्थ हो जाता है मिथ्या बेईमानी, मेंडेसियस। तो दोस्तों मेंडेसियस कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। और वर्ड आप देखते हैं कि डिफरेंट वर्ड ही आपको चाहे परीक्षा हो, क्योंकि ये वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत है मतलब कि यूजफुल हैं। और ऐसे वर्ड्स अपने बोलने के जो आप हिंदी बोलते हैं या जो भी भाषा बोलते हैं उसमें एक एक वर्ड इसको शामिल कीजिए। बहुत ही अच्छा लगेगा कि इंग्लिश आप सीखेंगे। देखिए दूसरा वर्ड है तो मतलब जो नेक्स्ट है एवेरेशन, ठीक है। एवेरेशन मीन्स पथभ्रष्ट। एवेरेशन का मतलब है पथभ्रष्ट। नेक्स्ट वर्ड है तो फुलमिनेट। ये भी वर्ड जो है आपको ये याद करने मतलब अगर याद करते हैं तो देखिए धमाका होना। फुलमिनेट वर्ड क्या इस तरह से आप नहीं जानते होंगे तो आपको ये सब वर्ड याद रखना चाहिए और अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करना चाहिए। एक्शन वर्ड है फुलमिनेट। नेक्स्ट वर्ड है तो विसिसिट्यूड मतलब उलटफेर। विसिसिट्यूड मीन्स उलटफेर। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है वेरीसिमिलिट्यूड। बोलिए वेरीसिमिलिट्यूड। सत्य का आभास। इस शब्द के लिए एक वर्ड है वेरीसिमिलिट्यूड, है ना। तो वर्ड्स अच्छे से पढ़े, थोड़ा पढ़ते समय सावधानी बरतना होगा। फिर देखिए बारवैरिटी, असभ्यता, बर्बरता। बार से बर्बरता याद हो जाएगा तो बारवैरिटी यानी बर्बरता या सभ्यता। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है फियर्स का मतलब होता है भयंकर, बर्बर। नेक्स्ट वर्ड जो है तो हाइड बोलते हैं ना, हाइडस। ये हाइडस दोस्तों, ये हाइडस का अर्थ होता है बहुत भद्दा या डरावना, है ना। हाइडस बहुत भद्दा या डरावना। नेक्स्ट वर्ड जो है फ्लैटर का अर्थ है झूठी तारीफ करना। यू डोंट फ्लैटर मी, मेरी आप झूठी तारीफ मत करो, है ना। तो झूठी तारीफ, फ्लैटर का मतलब झूठी तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड है डिफी मीन्स देवता जैसी पूजा करना। बहुत लोग हैं जो कि जो फिल्म के हीरोइन को साउथ में देखते हैं कि देवता जैसी पूजा लोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल यानी मिलनसार, दोस्ताना। एमिएबल एक बार फिर से देखिए, इसको रिपीट कर लीजिए। हजार्डस जोखिम भरा संकटपूर्ण, मेंडेसियस मिथ्या बेईमान, एवरेशन पथभ्रष्ट, फुलमिनेट धमाका होना, विसिसिट्यूड उलटफेर, वेरीसिमिलिट्यूड सत्य का आभास, बारबैरिटी असभ्यता बर्बरता, फियर्स भयंकर बर्बर, हाइडस बहुत भद्दा या डरावना, फ्लैटर झूठी तारीफ करना, डिफी देवता जैसी पूजा करना। और या अब नेक्स्ट जो है एमिएबल, इसका अर्थ है मिलनसार या दोस्ताना। दोस्तों इन सबको याद कीजिए, यूज़ कीजिए अपने बोलचाल की भाषा में लिखने में, तब मज़ा देखिए। अब देखिए अगर इंग्लिश पढ़ते समय क्या सावधानी रखने आए उसको एक सरसरी जैसे 3-4 स्लाइड मैं बात करूंगा तो उसको एक बार में देख लीजिएगा। देखिए अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है जो इस तरह से है
ABCDEFGH, है ना, JKLMNOPQRSTUVWXYZ, इन सभी को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अभी तक हम लोग या आप भी अक्सर जो है ABCD का कर संबोधित करते हैं, नहीं ये नहीं बोलते कि अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट कहने का आदत डाल लेना है। अब देखिए इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो है वॉवेल कहलाता है जिसमें 5 लेटर्स होते हैं, दूसरा पार्ट जो है इसको कॉन्सोनेंट कहलाता है जिसमें कि 21 लेटर होते हैं। इन दोनों का यहाँ पर जो ऊपर आप देख रहे हैं A to Z, यहाँ पर ये तो पढ़ने आता है, लेकिन वर्ड मीनिंग में ये जो 26 लेटर है इसको अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है। उसी उच्चारण को, वही प्रोनाउंसिएशन को जो है याद करना है। अब देखिए इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, थर्ड जो 64 पार्ट्स, जी हाँ, सो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, ये किसी भी वर्ड का वो हिस्सा होता है जो पार्ट होता है। 64 पार्ट यानी कि मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स खोजे हैं किसी भी वर्ड का जो कि बार बार रिपीट होता है, जो कि बीच में आता है, जो कि शुरू में आता है, जो कि अंत में आता है। देखिए जो शुरू में आता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, जो कि हिंदी व्याकरण में उपसर्ग ही है, प्रीफिक्स वर्ड। दूसरा जो है डिराइव्ड है, ठीक है, और तीसरा जो है सफिक्स पार्ट है, जो कि हिंदी में प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। तो ये सब जो है आपको अच्छे तरह से, मतलब कुछ है याद कर लीजिए, कुछ मैं और बताते रहता हूँ बीच बीच में, तो इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले कॉन्सोनेंट जो कि सबसे इजी है और आप पहले से भी कुछ जानते होंगे कॉन्सोनेंट के बारे में। देखिए 21 होता है और इसमें इसको बोलने का तरीका 41 है जो कि यहाँ है, और इसमें इस कॉन्सोनेंट में जो नहीं है सिर्फ वो AEIOU, ये बस इतना ही लेटर नहीं है। लेकिन इसे पढ़ते समय अक्सर लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, खासकर देखिए यहाँ पर गलती, मतलब सही नहीं उच्चारण कर पाते हैं, एस को सजा में फंस जाते हैं, टी को त बोलते हैं, चसा में फंस जाते हैं, फिर CH, है ना, या C के, या Q या QUE, इन सबको भी क ही बोलते हैं। ये बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। X को तो X बोलते हैं, EX से भी X ही होता है, या EX से X भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो बस चलिए आप आसानी से इसे याद कर लेंगे, ये तो मुझे पता ही है, और पहले से भी याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि सारे वर्ड्स इसी पे डिपेंड करेंगे कि आपको कॉन्सोनेंट आता है तभी आप वॉवेल का यूज़ कर पाएंगे। कॉन्सोनेंट ही नहीं आएगा तो वॉवेल कैसे बोलेंगे। हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग वॉवेल अलग अलग तरह से उच्चारित किया जाता है, बोला जाता है। अब देखिए 5 संख्या और बोलने का तरीका जो है 27 तरह से है। वॉवेल में 5 वॉवेल है, अब बोलने का तरीका जो है 27 तरह से। ये वो प्रकार है, जैसे कि A को 4, E और I को 5, O U को 4 और डबल O को 5 तरह से बोलते हैं। जैसे A को अ, आ, ए, ऐ, ई को अ, आ, ई, ए, ऐ को अ, आ, ई, आई, ओ को अ, आ, ओ, यू को अ, आ, उ, यू, डबल ओ को अ, आ, ओ, यू, ओ। तो हर वर्ड में मान लीजिए कुछ वर्ड है, आप कुछ डिफरेंट वर्ड भी ले सकते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, इन वॉवल को क्या बोला जाता है। तो हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग जो वॉवल, मतलब वॉवल्स एक ही हैं, लेकिन उसका उच्चारण करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा। जी हाँ, डिफरेंट उच्चारण करने का तरीका होगा। तो बस आपको क्या करना है कि पढ़ना सीखना है कि भाई कैसे इजीली जो है पढ़ा जा सकता है वर्ड्स को। तो चलिए वर्ड्स को देखेंगे, हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे पढ़ते हैं। जैसे देखिए अगर मेडल में दो पार्ट है, ई है, ई वाला चर्चा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मेडल, डल, ए आगे ना, मेड, डी में अ लगा, डल, मॉल, मेड, मैन। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ सभी जगह ओ कहाँ है, यहाँ ओ है, सिंगल ओ, इस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जो है अ उच्चारण हो रहा है तो सम पढ़ेंगे, यहाँ पर आ उच्चारण है तो अबाउट पढ़ेंगे, अबाउट, यहाँ पर ऊ उच्चारण हो तो टू पढ़ेंगे, यहाँ पर ओ उच्चारण है तो टोल पढ़ेंगे। तो अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से उच्चारित किया जाता है, समझ चुके होंगे। अब नहीं तो यहाँ फिर देखिए डबल ओ इसमें है। अब कौन सा कब, आपको तो ये वर्ड पढ़ने आता है लेकिन बहुत सारे वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे, अनजान वर्ड होगा, तब क्या करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने अनजान वर्ड्स बहुत सारे लिए हैं जो कि 64 पार्ट्स वर्ड कर देखेंगे। तो देखिए डबल ओ में यहाँ पर जो है अ उच्चारण हो रहा है तभी तो फ्लड पढ़ते हैं, यहाँ पर ऊ उच्चारण हो तब रूम, यहाँ पर ओ उच्चारण हो तो
फ्लोर उच्चारण, फ्लोर पढ़ेंगे, फ्लोर, फ्लड रूम फ्लोर, फ्लड रूम फ्लोर। अब चलिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है, मतलब पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है। जैसे कि टी एन को क्या पढ़ेंगे, सन, टी एल को सी एल, टी यू एल को चर, टी यू एल को चुअल, पी आर को प्रो, एस एन को सन, जन। तो ये जो है चाहे इधर हो चाहे इधर हो, आप क्या कीजिए कि बस ये वाला जो है मतलब जो इंग्लिश लिखा उसको कैसे पढ़ेंगे वो यहाँ पर लिखा गया है, उसको याद कर लीजिए। जैसे याद करेंगे आपको वर्ड्स यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया, जैसे ओ है तो ओ डब्ल्यू को ओ आओ बोलते हैं, तो ओ यहाँ यहाँ आओ, तो लो यहाँ उच्चारण हो गया, ना उच्चारण हो जाएगा। ए वाई को ए बोलेंगे ए, तो पे, डे, पे, मे, से। अब इसे देखिए ट्री है यहाँ पर, तो ट्री तो यहाँ पढ़ ही रहे ना, कन भी तो है, ये भी पार्टी है, कंट्रीब्यूट। तो सबको अच्छे से याद कीजिए। याद करने के बाद दोस्तों वर्ड्स पढ़ना। जैसे देखिए ये एक पार्ट है, प्रो क्योर भी एक तो पार्ट है यहाँ पर ही है, और मेंट भी पार्ट। ये मेंट कैसे बना, तो ई एन टी के पहले एम लिखा गया या एम लिख दिया गया, जो भी लिख दिया, जैसे टी लिख देंगे टेंट हो जाएगा, आर लिख देंगे रेंट हो जाएगा, एम लिख देंगे तो मेंट हो जाएगा। तो प्रोक्योरमेंट वर्ड्स तो बन गया ना कि प्रोक्योरमेंट से एक वर्ड होता है और इस तरह से पढ़ा जाता है। नए नए वर्ड्स भी पढ़े जा सकते हैं। आपको टेक्स्ट देखेंगे कैसे पढ़ाता है। दोस्तों हमारे वीडियो तक अगर अपनी पहुंच बनाना है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप करके हमारे वीडियो तक आप पहुंच सकते हैं। मतलब बहुत इजी से है और सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपको रीडिंग करना सीखना है या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन सब कुछ सीख सकते हैं विथ एजी स्टेप ना, तो ग्रामर्स की बुक लेना मोटिवेशन के ना, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगा। आप एक कॉपी जरूर खरीद लीजिएगा, 40-50 रुपये की कॉपी खरीद लीजिएगा और उस कॉपी पे इसे लिखेंगे, नीचे जो वीडियो है उसको लिखेंगे चूँकि बताया गया उस तरह से। और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो ग्रामर का जो रूल रेगुलेशन है उसको आप भूल जाइए, जो ग्रामर के सारे रूल जो है लिखते लिखते अब थक जाएंगे। इतना सारा होमवर्क दिया गया, समझाया गया, बताया गया, तो इजी होगा कि आप लिखना चालू करें। 6-7-8 रजिस्टर कॉपी भर दीजिए, उसके बाद इंग्लिश जीवन भर के लिए आप सीख लीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं इंग्लिश मीडियम में, अगर आप नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश लिखना और सही शुद्ध लिखना, समझना, बोलना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। सब कुछ सिखाया गया बहुत हल्के और आसान तरह से, तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। लगातार कम से कम 10 दिन तक हमारे साथ बने रहें। अब देखिए ये वर्ड है, इतना वर्ड, मान लीजिए हिंदी या नहीं लिखा रहता तो पढ़ना मुश्किल हो जाता बहुत सारे लोगों को। ऐसे भी जिनको आता तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आता वो कैसे पढ़ेंगे, उनको बहुत सावधानी बरतना होता है। जैसे ईक है, अभी मैंने ईक बताया तो एल लगा तो लिख हो गया। देखिए पार्ट ही है, तो चलिए पार्ट रहे या न रहे अभी पर सीधा हम लोग उच्चारण करके देखेंगे कैसे कैसे उच्चारण करते हैं। तो वर्ड है तो ऑक्सीसेफेलिक। नेक्स्ट वर्ड जो है ये तो ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजनेटिंग, क्या ऑक्सीजनेटर है ना, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजनेटिंग के बाद है ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सीजनेटर्स। नेक्स्ट है ऑक्सीजनाइजर है ना, सॉरी जर, यहाँ पर ज होगा और जर, ऑक्सीजनाइजर्स, ऑक्सीजनाइजिंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सीजनाइजर्स। नेक्स्ट है ऑक्सीजनाइजिंग। नेक्स्ट है ऑक्सीहाइड्रोजन। नेक्स्ट है ऑक्सीराइनकस। नेक्स्ट ऑक्सीसल्फाइड। तो ऑक्सी बार बार आपने देखा यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में काम किया, सभी जगह ऑक्सी था, तो पढ़ना इजी होगा क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर वर्ड्स लाए गए हैं। तो बस पीछे वाला ही तो ध्यान देना था, है ना। ये मान लीजिए कि 3 था, 11 में से 3 गया, तो सोच लीजिए तो 8 लेटर्स पढ़ना था आपको। अब देखिए ऑक्सी सल्फाइड के बाद ओजोनीफेरस, ओजोनाइजेशन, ओजोनोस्फेयर, ओएफिसनेसेस,
ओके सो टीन, ओके सो टियन, है ना। नेक्स्ट है वर्समैनशिप, देखिए ओसिफिकेशन, ओवम्बुलेशन, है ना। ओवम कितना इजी है, ओवम्बुलेशन। तो वर्ड्स ये दोस्तों आप हमारे साथ रिवीजन करिए, फिर से आप कर लीजिए स्लाइड को अगर कोई दिक्कत हो रही तो। अब देखिए ये वर्ड है ऑफ कंप्रेस्ड, ऑफ ड्यूरेटनेस। नेक्स्ट वर्ड है ओबेडियंशियरी। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्फस्केशंस, ऑब्जेक्टिफाइंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्टिवेट्स। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिवाइज्ड का तो ऑब्जेक्टिवाइजेज, और ये है ऑब्जेक्टिविज्म। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविस्ट। उसके बाद देखिए इधर से ऑब्जेक्टिवाइज्ड, ऑब्जेक्टिवाइजेस, ऑब्जर्वेशन, ऑब्लेंसियोलेट। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लेटनेसेस, ऑब्लिगेशनल। नेक्स्ट है ऑब्लिगेटरीली। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिजिंगनेस, ऑब्लिक्वेशंस, ऑब्लिटेरेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिटेरेशंस। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ से आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, ऑब्लिटेरेटिव। पढ़िए हमारे साथ, ऑब्लिटेरेटर्स, ऑब्लिविसेंस, ओम्यूटेसेंस, ऑब्नुबिलेटिंग। नेक्स्ट है ऑब्नुबिलेटिंग, ये फिर नेक्स्ट है ऑब्नुबिलेशन, ऑब्रेप्टिशियस, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, ऑब्सक्यूरेशन, ऑब्सक्यूरमेंट, है ना। ऑब्सेक्रेशंस, ऑब्सेक्विसली, ऑब्जर्वेंसीज, ऑब्जर्वेंटाइन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्सेशनिस्ट, ऑब्सिग्नेशंस, ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेटेनेस, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टिपेशंस। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बहुत भारी वर्ड है, तो दोस्तों अगर इस तरह के वर्ड्स भी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सीखेंगे। उच्चारण करिए, हमारे साथ दोहराइए, फिर से आप रिवीजन के लिए बैक जाके रिवीजन कर लीजिए, फिर वापस यहाँ आएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए जिनको वर्ड्स तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना इजी हो जाएगा, क्योंकि इस बार का स्लाइड बहुत ही इजी मैंने लिया है, लेकिन ये भी एनसीईआरटी के बुक से ही है, तो वर्ड्स आपको स्टैंडर्ड ही मिल जाते हैं। तो पढ़ना सीखेंगे कैसे, आसानी से इंग्लिश को पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो पढ़िए, और अगर पढ़ने आता है तो लिख कर देखिए क्या आप लिख भी पा रहे हैं नहीं। इसके लिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद रखिए, जिससे कि आप आसानी से लिखना, मतलब कि फ्लो में लिखना मतलब शुरू कर देंगे या लिखेंगे। तो चलिए कैसे कैसे पढ़ते हैं इसको भी आप देख लीजिए यहाँ पर, ताकि आपको कभी भी दिक्कत इंग्लिश पढ़ने को लेकर नहीं हो। दोस्तों पढ़ेंगे इस तरह से, ए हाउस लोन, ठीक है, ए हाउस लोन। मेघा, देखिए हिंदी शब्द है मेघा, एक नाम है, लड़की का नाम, फीमेल नाम है। और फीमेल नेम में जो है क्या करते हैं कि अगर लिखना, किसी का नाम लिखना है, पता है, हिंदी शब्दों को अंग्रेजी करना है, तो स्वर है ना, वर्णमाला का स्वर और जो है
व्यंजन उसका जो है अंग्रेजी आपको याद कर लेना चाहिए, जिसके वीडियो पहले ही से है, आपको मिल जाएगी, तभी आप किसी का नाम पता लिख सकते हैं। अब देखिए मेघा हैज़ टेकन, EN भी बोलते हैं या एक के बाद ई भी बोलते हैं, तब भी एक वे बोलते हैं, और EN को भी N बोलते हैं। तो टेकन ए लोन ऑफ ₹5 lakhs from the bank to purchase a house. The annual, देखिए annual interest, ठीक है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रेट 80 को 8 बोलते हैं, अलग रेट ऑन द लोन इज 12%, EN टू एंड बोलते हैं, सी लगा सेंट परसेंट, एंड द लोन इज टू बी repaid in 10 years in monthly installments, ENT यहाँ भी है, means Megha had to submit to the bank documents showing, है ना, showing, ये देखिए showing इस तरह से लिखा, showing her employment records and salary before the bank agreed to give her the loan. The bank retained as collateral the papers of the new house, which will be returned to Megha only when she repays the entire loan with interest. The next section, देखिए section will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangement। दोस्तों ऐसे ही पढ़ के इंग्लिश सीखा जा सकता है, लगातार हमारे साथ अगर आप बने रहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।